जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा आज आप लोगों को वीडियो के लिए, लेकिन क्या करें यार, वो ऑस्ट्रेलिया में नीतीश कुमार रेड्डी ने जो पुष्पा सेलिब्रेशन किया ना, वो देख के मज़ा आ गया। बस इस चक्कर में थोड़ा-सा डिरेल हो गए। लेकिन हाँ, ये बात है कि इस चक्कर में हम लोग भैया ये बॉलीवुड से जो है ना माफ़ी माँगना नहीं भूल सकते। बॉलीवुड से माफ़ी माँगना दरअसल हम इसलिए नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड से अब वाक़ई में ये बोलने का वक़्त आ गया है कि भैया माफ़ करो और कृपा करके अपने आप को थोड़ा-सा इवॉल्व करो। क्योंकि आपके जो पुराने घिसे-पिटे फ़ॉर्मूले हैं, वो पिट चुके हैं और उन फ़ॉर्मूले के ऊपर अब मूवी देखने का मतलब मन भी नहीं करता है। ओटीटी ने जिस तरीके से बॉलीवुड की पोल खोली है, उसके चक्कर में आज की तारीख में आप बॉलीवुड की मूवीज़ को एन्जॉय कर ही नहीं पा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारी मूवीज़ खराब आ रही हैं। बीच में 1 आध 2 ट्यूबलाइट की तरह चमक कर ठीक-ठाक अच्छी मूवीज़ आ जाती हैं। लेकिन हम उस बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, जहाँ से कि साल भर में न जाने कितनी ही मूवीज़ बनकर आती हैं। लेकिन इतनी मूवी बन के आने के बावजूद भी अगर आप एक ढंग की कमर्शियल सिनेमा को सामने निकाल कर नहीं रख पा रहे हो, तो क्या मतलब है? अच्छी मूवीज़ बन रही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बन रही। लेकिन वो ऐसा लगता है सिर्फ़ ओटीटी तक ही आती हैं। या तो ओटीटी के लिए मेकर्स का माइंड क्लियर हो चुका है, 2 तरह का, कि जिन मेकर्स के पास में पैसे नहीं हैं और अपनी सिनेमा को वो बनाना चाहते हैं, वो ओटीटी के लिए ही बना रहे हैं कि भैया हम अच्छी मूवी बनाएँगे और हम आपको ही बेचेंगे। और दूसरा हो जाता है कि भैया पैसा तो निकालना ही है, बड़े स्टार को लेकर मूवी बना लो, ओटीटी पर बढ़िया से दाम में बेच दो, थिएटर से जो कमाई हो जाएगी वो थोड़ी बहुत हो जाएगी, नहीं तो अपने को तो भैया जेब में 7-8 करोड़ 10 करोड़ रुपए पहुँच गए। देखिए, अगर चीज़ों को आपको ऐसे ही लेकर चलना है, तो मैं आपको बता दूँ कि ये सिचुएशन जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ और ज़्यादा ख़राब करने वाली है और कुछ भी नहीं। क्योंकि इस तरीके से अगर आप सोच रहे हो कि नहीं यार, हम आने वाले समय में भी मूवीज़ को चलाते रहेंगे, तो मैं आपको बता दूँ इस सिचुएशन से आप हमेशा सिर्फ़ और सिर्फ़ लड़ते ही रहोगे। और अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार, हमको वाक़ई में कुछ एक रिमार्केबल सिनेमा क्रिएट करना है, कुछ अच्छा सिनेमा बनाना है, तो आप कभी भी वो चीज़ कर नहीं पाओगे। समस्या ये है, क्योंकि जिस माइंडसेट के साथ में आप आगे बढ़ रहे हो ना, ये माइंडसेट हमेशा ही आपको पीछे धकेलेगा और यही इस समय आपके साथ हो भी रहा है। बेबी जॉन को देखने के बाद में जिस तरीके से चीज़ें मतलब सीरियसली लगी हैं कि यार ये क्या चल रहा है, तो समझ में आता है कि नहीं यार, यहाँ पर जो है ना दिक्कत चल रही है। कुछ ना कुछ तो दिक्कत चल रही है और अगर इस चीज़ को आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे हो, तो फिर भाई समस्या सिर्फ़ और सिर्फ़ बढ़ेगी और कुछ भी नहीं। ये चीज़ हमको क्लियर तौर पर दिखाई दे रही है। क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि यार सिनेमा जो है काफ़ी अच्छे तौर पर बनाया जा रहा है, और वहाँ पे लोग थिएटर की उस मूवी को देखने के लिए जा रहे हैं, स्पेशली अगर मैं साउथ की बात करूँ तो। लेकिन जब हम बात करते हैं जिस तरीके से मतलब पूरे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं ना, तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है डिज़ास्टरस मार्केटिंग को भी बताया जा रहा है। जो खराब मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो कहीं न कहीं पोटेंशियली जो मूवीज़ अच्छा कर सकती हैं, उनके साथ भी गलत कर रही हैं। जो इंटरव्यूज़ लिए जा रहे हैं, जो पॉडकास्ट ये लोग मार्केटिंग के लिए दे रहे हैं। भाई मतलब इस सिंघम के टाइम पे भी हम लोगों ने देखा, इवन वरुण धवन भी हमको अलग-अलग पॉडकास्ट में दिखाई दी। उनको देखकर ऐसा लगता है कि आपको जिन लोगों को इंटरव्यू देने चाहिए, देखिए पॉडकास्टर्स जो होते हैं वो एक्चुअली में उनकी ऑडियंस टोटल अलग होती। आप सोचो कि नहीं यार, वहाँ से हम लोग एंटरटेनमेंट को अपनी तरफ खींच लेंगे तो वो गलत होगा। हाँ, अगर आप उन पॉडकास्ट का इस्तेमाल अपनी तरफ से कर रहे हो तो वो एक अलग ही सिनेरियो हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं हम पॉडकास्ट में जाएँगे और वहाँ से हमको ऑडियंस मिल जाएगी, तो देखिए वो सरासर गलत है। भई एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट क्यों होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि वो उस तरीके से आपकी बात को प्रेज़ेंट कर सकें। क्योंकि अगर आप पॉइंटलेसली चीज़ों को मार्केट करने में लगे हुए हो, आपकी चीज़ों के आसपास कोई बज़ नहीं बन पा रहा है, तो फिर वो बात मतलब ख़त्म है। आप कुछ भी बोल दो, लेकिन वो बात पूरी तरीके से ख़त्म है, उस बात का कोई रिलेवेंस ही नहीं है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, कई सारी मूवीज़ ऐसी थी जिनको कि बहुत अच्छी ओपनिंग्स मिल सकती थी, बहुत अच्छा कलेक्शन उनको मिल सकता था। मैं ये नहीं बोल रहा मूवी अच्छी थी, लेकिन उनमें पोटेंशियल था कि वो नाम के ऊपर पैसा खींच लेती। लेकिन जिस तरीके से मार्केटिंग के लिए स्टेप्स लिए गए, वो लगातार सिर्फ़ और सिर्फ़ खराब की तरफ ही गए और कुछ भी नहीं हुआ। मतलब अभी भी अगर इन चीज़ों को आप नहीं समझ रहे हो, तो सिंपल सी बात है, चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए और खराब ही होंगी। मतलब अगर हम बेबी जॉन के कलेक्शन को ही देखें, तो इस मूवी का 3 दिनों का कलेक्शन अब निकल कर सामने आ गया है, चौथा दिन है। सैटरडे, संडे 2 दिनों का वीकेंड है। अगर आज भी ये मूवी ऊपर नहीं उठती है, आज इसका चौथा दिन है ना? अगर आज भी ये मूवी अपने कलेक्शन में ऊपर नहीं उठती है, एंड ऊपर से मेरा मतलब है 15, 20, 30% से नहीं, कम से कम इस मूवी को 120% से ऊपर उठना पड़ेगा। क्यों? कारण बताता हूँ। मूवी ने फ्राइडे को कलेक्शन निकाला है 3.65 करोड़। अगर ये मूवी 100% की ग्रोथ दिखाती है,
तो इस मूवी को कलेक्शन आज निकालना पड़ेगा 7 करोड़ का। अब आप बोलोगे यार 7 करोड़ तो कोई बहुत बड़ा एक कलेक्शन नहीं है। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। ये मूवी उस कलेक्शन को भी निकालने में स्ट्रगल कर रही है। 7 करोड़ का कलेक्शन की तो बात छोड़ दीजिए, अगर ये मूवी आज 10 करोड़ रुपए कमाती है ना, तब कहीं जाकर लगेगा कि हाँ चलो ठीक है, इस मूवी ने कुछ कमाया है। अभी तक अगर मैं आपको इंडिया नेट कलेक्शन बताऊं, पहले दिन इसने 11.25 करोड़ कमाए ओपनिंग वाले दिन, और उसी ओपनिंग वाले दिन पुष्पा ने इसके 19.5 करोड़ रुपीस कमाए थे। दूसरे दिन थर्सडे को इसका कलेक्शन ड्रॉप हो गया 60% से 4.75 पे, और अब इसका कलेक्शन फिर से ड्रॉप हो गया है, फ्राइडे को 3.65 करोड़ पे आ गया है। मूवी ने अभी तक इन टोटल 19.65 करोड़ रुपीस कमाए हैं 3 दिनों में। बेबी जॉन ने जितना कलेक्शन किया उतना पुष्पा ने अपने रिलीज के 21st डे पर कर लिया था। तो आज इस मूवी को कम से कम 10 करोड़ रुपए निकालने चाहिए अगर इज्जत बचानी है, और प्रिडिक्शन की बात करें तो मुझे लग रहा है 6 करोड़ के आसपास इसका कलेक्शन आज हो सकता है जाए, है ना, क्योंकि वो नीतीश कुमार रेड्डी ने आज वो पुष्पा वाला सेलिब्रेशन कर दिया है, तो एक बार फिर से उस मूवी की पब्लिसिटी मिल गई है, और एक बार फिर से पब्लिक उस मूवी को देखने के लिए जाएगी। सैटरडे तो भाई तय है, और संडे को भी कोई बड़ी बात नहीं है अगर ऐसा ही हो जाए तो। बेबी जॉन तो यहाँ पर भाई क्लियर तौर पर स्ट्रगल कर रही है, और इस स्ट्रगल से अगर इनको निजात पाना है तो मुझे लगता है कि उनको कलेक्शन की बात करना बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि अब इस स्ट्रगल का कोई एंड नहीं है। एंड मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा है ये कहते हुए, बट हम लोग इस बात को अगर मान लें तो बेहतर रहेगा कि वी आर हेडिंग इनटू अ डिजास्टरस कलेक्शन ऑफ बेबी जॉन। ओटीटी से ऑब्वियस सी बात है, चाहे आप ओटीटी प्लेटफॉर्म की बात कर लें, आप डिजिटल सैटेलाइट राइट्स की बात कर लें, आप म्यूजिक राइट्स की बात कर लें, मूवी पैसा निकाल लेगी। ऐसा नहीं है कि इसका जो बजट है 180 करोड़ का वो नहीं निकल पाएगा। मेकर्स जो हैं, जिन लोगों ने पैसा लगाया है इस मूवी के ऊपर, उन लोगों ने ऑब्वियस सी बात है सारे कलेक्शंस पहले सारे कैलकुलेशंस पहले ही कर लिए होंगे कि अगर मूवी को थिएटर में कलेक्शन नहीं मिलता है तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए 20 करोड़ रुपए मूवी कमा चुकी है, हद से हद 40-50 करोड़ के आसपास ये जाएगी, उससे ज़्यादा जाने की कोई उम्मीद नहीं है। 50 भी मैं ज़्यादा ही बोल रहा हूँ। तो अगर ये इतना कलेक्शन भी निकाल लेती है, और अगर मेकर्स 180 करोड़ में पहले ही इसको सेट कर चुके हैं, तो उनके लिए एक तरीके से जो कलेक्शन ये निकल कर आ रहा है ये प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ, हालांकि इसको एक तरीके से फ्लॉप मूवी ही कहा जाएगा जब भी भविष्य में इस मूवी को लेकर बात होगी, लेकिन आज की तारीख में यही बिजनेस का पूरा मॉडल बन चुका है मूवीज़ का, स्पेशली अगर हम बात करें बॉलीवुड मूवीज़ की। लेकिन वरुण धवन के साथ यहाँ पर जो चीज़ गलत हुई है, बस उसको मैं एक्नॉलेज करना चाहूँगा कि बंदे ने यहाँ पर अपना हार्ट एंड सोल दिया। चाहे आप एक्शन की बात कर लें, आप इमोशंस की बात कर लें, एक थोड़ा इम्प्रूवमेंट दिखाया वरुण धवन ने, और मैं इस इम्प्रूवमेंट को सिर्फ इसीलिए अप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि एटलीस्ट सामने वाला ट्राई कर रहा है। वरना हमारे पास तो ऐसे एक्टर्स भी हैं जो कि बस बात बात में ये बोलते रहते, मेरे पिताजी ने मेरे लिए कुछ नहीं किया और देखो मेरे को फिर भी लोग ट्रोल करते हैं। अरे भाई, ट्रोल तुम्हें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुम हो ट्रोल करने लायक। अब आप समझ जाओ मैं किसकी बात कर रहा हूँ। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप बता देना, मैं वहाँ भी आपको नहीं बताऊँगा। तो बेबी जॉन की हालत तो ऐसी है कि बस यूँ समझ लीजिए कि वो जितनी जल्दी थिएटर से उतर जाएगी उतनी ज़्यादा इज्जत मेकर्स की बच जाएगी। सिंपल सा फंडा ही है। आप लोग कमेंट करके बताएं आपको क्या लगता है कि ये मूवी ऑल टाइम कलेक्शन कितना निकाल सकती है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।